हाँ समझ रहे हैं। बीपी शुगर में ऐसे भी हाई हो जाता है। हाँ बिल्कुल। 74 साल के आदमी हैं। कौन है, इस पर बैठ जा। नहीं ऊपर बैठिए। अरे हम लोग तो नीचे जमीन बनाए। कितने बजे आएंगे मालिक? वो हम तो थक गए वीडियो के इंतजार में। आपको बीपी वालों को अनशन में नहीं बैठना चाहिए। ये लोग नौजवान हैं? अजय कहाँ है? अजय भी बैठा था। अजय तो आपने उससे बात किया? हमसे तो बात नहीं किया। बैठने से बात तो करना चाहिए ना। कहीं बैठने से पहले पार्टी में जो इमीडिएट आदमी हैं, तो हम बिहार इतने बार जा रहे हैं, इतने यात्रा किया, पूरा बिहार घूमा, 36 जिला हुआ है, पैदल यात्रा किया। आप किसान संघ के नाम पर ही किया, किसानों के लिए ही किया, किसानों के लिए ही किया। और पहला दिन जो किसान लोगों में झगड़ा हुआ वही सब कुछ बिगड़ गया। वरना तो हम किसान से सब शुरू किए। हाँ, शुरुआत तो हमने किसान से करना चाहते थे। और कई जगह में किसान लोग गए, पूरा घूमने के बाद हमने एक कमेटी बना दी। लेकिन हमको जैसे सूचना आने लगी बिहार से, ये प्रभारी महोदय इन दलालों खास तौर पे यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कि कहीं ना कहीं उनके सवालों का समुचित जवाब मिला होगा, क्योंकि लगातार जो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन थी वो ये अपने विरोध को भी जिस तरीके से जता रहे थे कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पार्टी को लगातार जी से आपकी बातचीत हुई है, कैसा लगा आपको? संतुष्टि हुई है आपको बातों पे? हमको हमारे प्रभारी महोदय का एक एक बात मेरे दिल में छू जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों ने हमारे पूरे बिहार के लोग, हम तो पूरे 38 जिला में घुमा हूँ और वहाँ जो स्थिति देखे हैं, कांग्रेस के प्रति जितना झुकाव है, और उसी के कारण इनके बात से मैं संतुष्ट हूँ। और ये जो आश्वासन अभी दिए हमको, उससे भी हम संतुष्ट हो चुके हैं। कई सारे बातें हैं सर यहाँ पे उठाई गई 4 दिनों में सर के द्वारा कि बिहार कांग्रेस में जो बिहार के चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें भी टिकटों में भी कुछ धांधली की बात थी। कुछ 11-15 लोगों के नाम इन्होंने दिए थे जो बड़े पदाधिकारी हैं। क्या कार्रवाई की उम्मीद है कांग्रेस के द्वारा उनसे? देखिए, जो भी गलतियाँ हुई थी चुनाव में, जो लोग भी किए थे जी, उसका हम आकलन कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से, लोगों से ले रहे हैं और उसको ठीक किया जाए। जमीनी कार्यकर्ता हैं सर पासवान जी, जैसा कि उन्होंने बताया 4 दिन का समय लग जाता है संगठन को सर उन्होंने भूख हड़ताल से उठाने में। 75 साल की उम्र है सर। तो उन्होंने बताया नहीं ना, पार्टी को नोटिस नहीं दिया, खुद आके बैठ गए। नोटिस दिए होते, हमको कहे होता, हमसे मिले थे तो बता चुके थे हमको, हम उनको आश्वासन दे चुके थे। लेकिन अनशन में बैठे ये हमको कहे नहीं। अगर कहे हो तो उनके सामने बोल रहे हैं। उनको कहा हमने कि आपने क्यों हमको नहीं कहा कि आपको बैठने पर जाना पड़ रहा है। कई सारे तो बैठे कहे होते तो हम जरूर बोले होते, मना किए होते उनको नहीं बैठने के लिए। पिछले 4 दिनों में सर कई सारे सवाल उठाए गए, जैसे मैंने आपके टिकट का पूछा और 11-15 के लोगों के नाम के अलावा, क्योंकि सर पहले जब आपकी सीटें थी 40 में से आप 27 सीटें जीते थे। इस बार जो नए प्रभारी नए जो अध्यक्ष बन के गए वहाँ पे आपकी सीटें और कम हो गई। तो बिहार चुनाव में कितना झटका लग रहा है आपको सर इसके बाद? इस चुनाव के बाद कैसे देखते हैं? कोई झटका नहीं है, जो कुछ हुआ। अभी कांग्रेस इस तरह से बन रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी होकर कांग्रेस उभर रहा है। आप वो देखेंगे। नए प्रभारी हैं आपके, किस तरह संगठन का काम चलाएंगे सर आप? अभी 2.5 महीने में मैं सारा जिला घूम चुका हूँ जी, पर वो भी नहीं, सब जिला में पैदल यात्रा भी किया, सब जिला, और कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, किसान पंचायत भी हुआ है। तो आप सोच लीजिए कितना रफ्तार से काम चल रहा है। पंचायती चुनाव हैं जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा सर? तो हम टिकट नहीं दे रहे हैं, पंचायत चुनाव टिकट पे नहीं हो रहा है। पंचायत चुनाव स्वतंत्र है, वो बिना टिकट में हो रहा है, निर्दलीय हो रहा है। अच्छा जी। उसमें, और उसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीय या राज्य स्तर के कुछ करने पासवान जी का एक और था कि जो भी आपके पदाधिकारी आते हैं वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब दिल्ली से चुने जाते हैं।
उनका मतलब ये था कि आप बिहार के उन नेताओं को खड़ा करें जो बिहार में काम कर रहे हैं। तो क्या इस पर पार्टी कुछ संयोजन लेगी, कुछ बात करेगी इस पर? जो लोग काम कर रहे हैं पार्टी में, सिंसियर हैं, वही लोग पार्टी में कार्यकर्ता बने, और जो नहीं कर रहे हैं, बड़े पदाधिकारियों की बात कही थी सर। बड़े पदाधिकारी कोई भी हो जो जमीन पर नहीं है वो नहीं होगा। नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा सर, एक लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट जो सर ने दी थी। लिस्ट से हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे आपकी लिस्ट से, लेकिन जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं जिम्मेदारी पे, वो नहीं रहेंगे। तो पासवान जी को अगली बार कोई धरने पे बैठने की जरूरत पड़ेगी सर, ऐसा लग रहा है आपको, या किसी अन्य कार्यकर्ता बिहार के? कोई भी आदमी बैठ सकता है धारणा में, अनशन में, ये लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी के सुधार के लिए, पार्टी है, कांग्रेस के सुधार के लिए, कांग्रेस के सुधार के लिए कांग्रेस लोग बैठ सकते हैं। क्या बीजेपी के सुधार के लिए बीजेपी के लोग बैठ सकते हैं? क्या एक आदमी बीजेपी का आवाज उठा सकता है? क्या एक संसद मेंबर पार्लियामेंट बोल सकता है खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री की गलतियों के खिलाफ, होम मिनिस्टर के गलतियों के खिलाफ? कोई एक नहीं बोल सकता। कांग्रेस में सब लोग बोल सकते हैं। ये आज़ादी कांग्रेस ने दिया है। अच्छा, बातें उठती थी सर MP MLA ही डायरेक्ट आपके आला कमान से मिल सकते हैं, आम कार्यकर्ता मिलने की, क्योंकि 4 दिन से इनकी डिमांड भी थी। मैं 3 राज्यों का इंचार्ज हूँ जी, और आज पता चला आज मिलने आएंगे। यही अच्छा। यही है कांग्रेस पार्टी, समझ रहे हैं? राहुल गांधी जितने गरीब कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, एक आदमी को मोदी जी मिलते हैं देखे आपने कभी? प्रधानमंत्री के बनने के बाद कोई किसान के पास गए? कोई महिला जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है उसके पास गए, बात किए उस परिवार के? किसी घटना जहां लोग किस तरह से चल रहे हैं, बुरी तरह से जी रहे हैं, उनके राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के कोई मजबूर के पास जाके पूछे हैं कि क्यों है ऐसा है? राहुल गांधी जी बार बार जाते हैं, कांग्रेस नेता लोग बार बार गए हैं, जहां घटना होती है वहां पहुंच के सांत्वना देने का काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है। ठीक है सर। 5 राज्यों के चुनाव पे कुछ कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है 5 राज्यों में जिनमें चुनाव हो रहे हैं अभी सर? देखिए, 5 राज्यों कार्य में कांग्रेस मजबूत है कई राज्यों में, और जहां गठबंधन मजबूत है और जहां गठबंधन नहीं है तो भी बीजेपी कहीं भी मजबूती स्थिति 5 राज्यों में नहीं दिख रहा है। बंगाल में सुनने में आ रहा था सर कि अगर ममता जी की सीटें कम होती है, कांग्रेस क्या कोई इनसे अंदरूनी गठबंधन कर सकती है सरकार बनवाने के लिए? देखिए, संभावना है, कुछ भी हो सकता है, मैं संभावना पर कुछ नहीं कहूँगा। संभावनाएं हो सकती हैं सर? संभावना लाइक माइंडेड पार्टी में हमेशा इतिहास में हुआ है, और कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकती है। बंगाल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उस पर मैं अभी कहना ठीक नहीं होगा। अभी चुनाव है, चुनाव के बाद पूछिए कहूँगा। ठीक है, धन्यवाद सर।